नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर के 8 दिन बाद सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि समस्या यदि सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर आगे बढ़ेगी। सरकार ने सबसे ऊपर के आयोग का गठन किया है, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। इधर भरत तिवारी मुठभेड़ की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचे। अब क्या है ये पूरा मामला, इसको जरा विस्तार से समझेंगे अपने चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, अब सवाल ये है कि जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के साथ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। देखिए, उनके साथ शाहाबाद के रेंज के डीआईजी थे सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया, भोजपुर के एसपी राज थे और दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी के माता-पिता से मिलने गए थे। उनसे मुलाकात की, उनकी राय ली, साथ ही वारदात से जुड़े जगहों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने वो कहा कि आप माता से कहा, भरत की माता से कहा कि आप लिख कर दीजिए क्या चाहती हैं, और उन्होंने जवाब दिया, जज साहब से कहा कि मेरे बेटे को जिसने मारा है उसे फांसी होनी चाहिए। जिस एसडीएम का उनके बेटे की हत्या में हाथ था, वो भी उनके साथ आया था, उनका कहना है। जिसको देखकर वो भड़क भी गई थी। हाँ, उसको देखकर भड़क गई, बोले कि इसको तो फंदे से लटकाओ, यही हत्यारा है, यही असली खलनायक है। मैंने उन्होंने बताया, भरत की माता ने, कि उन्होंने जज के सामने कहा कि इसे फांसी दो, प्रशासन गुंडा है, गुंडे का एक ही इलाज है फांसी। अ, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। उन्होंने न्यायिक जांच पर भरोसा जताया और कहा कि कोर्ट पर विश्वास है, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था और परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है, आपको पता है। इसके बाद सीएम ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, तो ये जांच शुरू हो गई है। एनकाउंटर के 8 दिन बाद परिवार से क्यों मिले भोजपुर एसपी, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, एनकाउंटर के 8वें दिन जिले के एसपी राज भरत के परिजनों से मिले, डीएम मिलने गए, तो सवाल तो उठ ही रहा है। भरत तिवारी के घर से एसपी दफ्तर की दूरी और डीएम दफ्तर की दूरी केवल 28 किलोमीटर है। एसपी को 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 दिन का वक़्त लग गया, तो सवाल तो उठ रहा है। बुधवार को रात के अंधेरे में जिले के कप्तान दलबल के साथ भरत तिवारी के घर पहुंचे थे और करीब 1 घंटे तक परिजनों से मिले थे। इस दौरान एसपी ने कहा था कि वह बोलने नहीं बल्कि परिवार की पीड़ा और पक्ष सुनने आए हैं। तो मुँह छुपा रहे हैं, मीडिया के सामने बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की माँ आशा देवी ने बेटे की मौत के मामले की सीबीआई जाँच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग भी की। तो सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन सर, जज साहब थे, उनके साथ जो पुलिस वाले वहां पहुंचे थे, उसको भी लेकर के सवाल उठाया जा रहा था। हाँ, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, लोग कमेंट तो यही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोगों का कहना है कि पुलिस ही इस फेक एनकाउंटर की दोषी है। एसडीएम से ही भरत भूषण का झगड़ा था भ्रष्टाचार को लेकर, बाढ़ पीड़ित कटाव पीड़ितों को लेकर, और वहीं एसडीएम और एसपी डीएम जज साहब के साथ आए हैं। तो उनका सवाल कर रहे हैं लोग कि भाई यही लोग जो आरोपी हैं, संदेह के घेरे में हैं, वो क्यों जज साहब के साथ आए हैं? और एसपी साहब को भी तो इस फेक एनकाउंटर के लिए लोग दोषी मान रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर के पहले तो भरत डीएम एसपी को ही बुला रहा था, लेकिन क्यों नहीं आए? क्या एसपी साहब की मर्जी के बिना किसी निर्दोष को पुलिस ऐसे घेर कर मार सकती है? ठीक है ना? और डीएम एसपी साहब के जज साहब के साथ घर पहुंचने का मतलब है, ये मैसेज गया है कि न्यायिक जांच के घेरे से ये अधिकारी बाहर है, एसडीएम भी बाहर है, एसपी भी बाहर है, डीएम भी बाहर है। तो सवाल लाजमी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या न्यायिक जांच के दायरे में केवल थानेदार और सिपाही आएंगे? बंदूक की ट्रिगर दबाने वाला दोषी है और ट्रिगर दबाने का आदेश देने वाला निर्दोष है। तो कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप। लेकिन अब तो एक तरफ जहां पूरा हंगामा बरपा हुआ है और अब जांच की भी बात कही जा रही है, और मुख्यमंत्री ने भी अब प्रतिक्रिया दे दी 8 दिन के बाद, अब उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको लगा कि इसकी जाँच होनी चाहिए, उन्होंने न्यायिक जाँच
का आदेश दे दिया। ये सच है कि सम्राट चौधरी ने बिना देर किए न्यायिक जांच का आदेश देकर एक बड़ा काम किया है, क्योंकि न्यायिक जांच कोई छोटी जांच नहीं होती है। ठीक से ये जांच आगे बढ़े तो दूध का दूध, पानी का पानी भी हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से न्यायिक आयोग की टीम के साथ आरोपी अधिकारी पहुंचे, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग। देखिए, असली झगड़ा की वजह, फसाद की वजह एसडीएम है कहा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ पीड़ित जो है, कटाव से जो पीड़ित हैं, उनको बसाने को लेकर वो संघर्ष कर रहा था कि इनको आपने बाढ़ पीड़ित, कटाव पीड़ितों को लाकर आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर गड्ढा है, बारिश में यहाँ 7 फीट पानी भर जाता है, कैसे रहेंगे? तो पहले आप 8 फीट मिट्टी भरवाइए, उसके ऊपर घर बनवाइए। यही उसकी मांग थी ना, चापाकल गड़वाइए। तो शुरुआती विवाद के जड़ भी तो एसडीएम ही रहे हैं, जैसे कि उनकी माँ कह भी रही है कि भाई पहले तो उन्हीं के यहाँ जाता था समस्या को लेकर बिल्कुल, के बेटा। गांव इलाके के लोग, परिजन यही आरोप लगा रहे हैं कि भरत की लड़ाई पुलिस से तो थी ही नहीं, एसडीएम से ही थी, और इस वजह से वो पुलिस के निशाने पर आ जाता था। तो असली खलनायक तो वहां के लोग और भरत के परिवार एसडीएम को ही मानते हैं, और एसडीएम भी पहुंच गए थे जज साहब के साथ। तो सामने ही माता ने मांग कर दी कि इसको फांसी दीजिए, इसको फंदे से लटकाइए। तो मुझे लगता है कि अब ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जो न्यायिक जांच हो रही है, इसके दायरे में कौन-कौन से लोग आएँगे, किन लोगों की भूमिका की जांच होगी, और कम से कम एसपी तक तो जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना एसपी के तो जिले में पता नहीं डोलता है। और सिटी पोस्ट तो 7 बजे अपने स्पेशल इंट्रोगेशन में, मतलब जो आरोपी थानेदार है उसके इंट्रोगेशन में खुलासा करने जा रहा है कि भाई थानेदार किसके संपर्क में था लगातार, किसका व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसके बाद पुलिस का प्लान बदल गया। पहले पकड़ने का प्लान था और मारने का प्लान बन गया। तो सारे खुलासे तो हम 7 बजे करने ही वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये इस खबर पर चर्चा ज़रूरी थी कि भई न्यायिक जाँच पर उँगली ना उठे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। औ लेकिन सवाल तो सर उठ रहे हैं ना कि देखिए, जब पहले पुलिस वालों पर आरोप लग रहे थे तो पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हुआ, उसके पहले निलंबन हुआ, एफआईआर भी हो गया, अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस एसपी साहब पर या जो एसडीओ साहब पर जो कार्रवाई की बात हो रही है, उसको लेकर कभी भी ग्रामीणों में आक्रोश है और पीड़ित परिवार में भी। बिल्कुल, बिल्कुल, पीड़ित परिवार भी और ग्रामीण भी यही माँग कर रहे हैं कि भई एसडीएम की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि अ, भारत की कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो पुलिस से नहीं थी और न ही प्रशासन शासन से थी। वो तो बाढ़ कटाव पीड़ितों की मांग को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर एसडीएम के साथ दरखास्त लेके जाता था, आवेदन लेकर जाता था, और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उसको बहुत अपमानित किया गया एसडीएम के द्वारा, और उसके बाद ही उसने अपना लॉकेट बेचा और बंदूक खरीद लाया गुस्से में आकर कि आपको सबक सिखाएंगे। ग्रामीण ये भी बता रहे थे कि पुलिस को भी उकसाने में एसडीओ साहब की बड़ी भूमिका थी। और बिल्कुल, और इनकाउंटर जब हो रहा था, इनकाउंटर के ठीक पहले की जो खबर आ रही है कि जैसे ही देखा भरत भूषण एसडीएम को, तो भड़क गया, मारो 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 इसको। मतलब एसडीएम से ही उसकी लड़ाई थी असली। आज जैसे भरत की मां ने रिएक्ट किया, और भरत की माँ ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, मानकर चलिए कि उसके परिजन, वहाँ के लोग एसडीएम को ही फसाद की जड़ मान रहे हैं, और वही एसडीएम अगर न्यायिक जांच के सुप्रीमो के साथ पहुंचेगा उसी घर में, उसी माता के सामने, तो कैसे होगा? माता ने अपनी भड़ास निकाली, बोली कि अरे ये कहाँ आ गया, ये तो यही असली अ, फसाद की जड़ है, इसको फांसी दो, फंदे से लटका दो। कहीं न कहीं सर माता को भी इस बात की आशंका है कि जो मुख्य आरोपी हैं, वो कहीं न कहीं हो सकता है कि बच जाएँ। इसीलिए वो बार-बार ये भी कह रही हैं कि ठीक है, मुझे जज पर और हाई कोर्ट पर तो भरोसा है, लेकिन इसमें सीबीआई स्तर की भी जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई जाँच की माँग लगातार उनके परिजन कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, और देखिए बिहार सरकार भी सीबीआई जाँच का आदेश दे सकती है। हालाँकि अभी तो न्यायिक जाँच का आदेश दिया है, तो तुरंत सीबीआई जाँच का आदेश सरकार तो देगी नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा माँग बढ़ी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश आ सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है इस मामले को, तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। हो सकता है कि न्यायिक जाँच चल रही है, इसी बीच वो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे सीबीआई जाँच की भी। तो जब सीबीआई की जाँच होगी, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन लोग ये भी माँग कर रहे हैं कि भाई जिले के पुलिस कप्तान, डीएसपी को जिस तरह से हटाया गया, उसे उसी तरह से पुलिस कप्तान को हटाया जाना चाहिए। जाँच जाँच में किसी पुलिस वालों को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए।
ये कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, पुलिस वाले गलती करते हैं तो जांच पुलिस वाले भी ही करते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वालों को जांच सौंपनी चाहिए जिस पर लोगों को भरोसा हो। देखिए है क्या ना कि ये सब परसेप्शन का खेल है। अगर परसेप्शन गलत चला गया और धारणा गलत बन गई लोगों के मन में, तो न्याय होते हुए भी उनको भरोसा नहीं होगा न्याय पर। तो सर इसकी वजह भी तो यही ना है कि आखिर 8 दिनों तक कहाँ थे एसपी साहब? क्यों नहीं गए? सारा वही जिला के मालिक थे, उन्हीं के अंडर सारी पुलिस अब है और तो इतना बवाल अब तो हुआ। इस तरह लग रहा है कि अब एसपी साहब तो पहले ही से ही अपने को बेदाग और निर्दोष मानकर चल रहे हैं। वो थानेदार की गर्दन पर ही खेलने की तैयारी कर चुके हैं। और थानेदार जो कह रहा था हमारे स्टिंग ऑपरेशन में, हमारे इंट्रोगेशन में कि उसने गोली चलाई ही नहीं, अब उसी थानेदार से लिखवाया गया है एफआईआर में कि हमने पहली गोली चलाई। तो लग रहा है ना कहीं थानेदार पर भी दबाव है। अब एक थानेदार एसपी के सामने तो कुछ सोच भी नहीं सकता है ना। आपको अंदाजा होगा ही कि एक थानेदार की हैसियत क्या होती है एसपी के सामने। एसपी उसके लिए भगवान है, माई बाप है। लेकिन माई बाप की क्या ड्यूटी बनती है? अपने बच्चों की रक्षा करना या उसको फांसी पर टांग देना अपने बचाव के लिए? तो एसपी साहब को तो खुद हट जाना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो। ठीक है ना? और नहीं हटते हैं तो सरकार को उनको हटाना चाहिए, क्योंकि एसपी के रहते वहां निष्पक्ष जांच की उम्मीद लोग नहीं कर रहे हैं। और लोगों को आक्रोश भी तो है, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एसपी साहब जिले के कप्तान हैं, इन्हीं की पुलिस थी और ये इतनी बड़ी अरे गड़बड़ी हुई। एसपी डीएम को ही तो बुलाने की मांग भरत कर रहा था। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। ठीक है उसने कहा कि सीएम को बुलाइए। लोग बोले कि सीएम थोड़े इतने छोटे जगह पर छोटे मामले के लिए आएंगे। बोला ठीक है डिप्टी सीएम को बुला दीजिए। बोला कि डिप्टी सीएम भी नहीं आएंगे, बाहर है। डीएम साहब को बुला दीजिए, तो डीएम साहब छुट्टी पर हैं। तो एसपी को बुला दीजिए। तो दरोगा ने कहा कि वो भी नहीं आएंगे, मीटिंग में है। तो बोला तुम क्यों आए हो? हम तो यहाँ इसीलिए ये बंदूक उठाए हैं कि हमारी मांग पूरी हो। तुमको तो अधिकार ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि मेरी मांग पूरी करने का आश्वासन दे सको। तो क्यों आए हो तुम? बिल्कुल, डांट डांट भी रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सवाल यही उठा रहा था। ठीक ना? तो डीएम साहब को कायदे से वहां जाना चाहिए था, एसपी साहब को जाना चाहिए था, क्योंकि थानेदार ने तो बताया था एसपी साहब को, लगातार संपर्क में था। तो ये भी बताया होगा कि भाई आपको बुला लोग रहे हैं। आपको बुला रहे हैं, डीएम साहब को बुला रहे हैं। तो डीएम एसपी साहब माने 28 किलोमीटर जाने में उनको दिक्कत हो रही थी, इतना बिजी थे। माने इतना बड़ा कांड हो गया, कह रहे हैं कि अरे भाई सरकार की थू-थू हो रही थी, कोई रिवॉल्वर लहरा रहा है, पुलिस को दिखा रहा है रिवॉल्वर, तो थू-थू हो रही थी, इसलिए एक्शन लिया गया। और सरकार की थू-थू हो रही थी, इतना बड़ा कांड समझ रही थी सरकार, और डीएम एसपी के पास फुर्सत नहीं है कि चले जाए। डीएम एसपी को तो बिल्कुल इतना बड़ा कांड था, वहां मौजूद होना चाहिए था। तो 8वें दिन एसपी साहब पहुंच रहे हैं, डीएम साहब पहुंच रहे हैं, मीडिया से मिल नहीं रहे हैं, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। ये भी नहीं बताया कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, किस हथियार से गोली चला रहा था भरत, कितने गोली के खोखे बरामद हुए हैं। फोरेंसिक जांच ईमानदारी से हो तो सच्चाई सामने आ पुलिस जाएगी। ने अभी तक ये भी तो स्पष्ट नहीं किया आधिकारिक तौर पर कि इधर से गोली किसने चलाई। थानेदार को फंसाने की बात हो रही है कि थानेदार ने ही गोली चलाई, अब जबकि देखिए, थानेदार ने बताया है सिटी पोस्ट लाइव को कि हमने गोली नहीं चलाई हमने है। जो इंट्रोगेशन किया है जिसे 7 बजे दिखाने जा रहे हैं, उसमें थानेदार कह रहा है कि उसने गोली नहीं नहीं चलाई। चलाई। वो तो कह रहा है कि एसटीएफ के जवान ने गोली चलाई है, और डीएसपी साहब भी थे वहां मौजूद। लोग भी कह रहे हैं कि डीएसपी साहब के कहने पर गोली चलाई है। और एफआईआर में थानेदार ने गोली चलाई। थानेदार ने एफआईआर में लिख दिया खुद तो ये पूरा कि खेल हमने भी तो गोली पूरा चलाई। बड़ा खेल हो रहा है। बिल्कुल, ये प्रेशर का खेल है। पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स में प्रेशर बना करके थानेदार से एफआईआर लिखवाया गया है, ताकि वो एसपी साहब का पोल ना खोले। अब थानेदार की गर्दन फंसेगी तो खोलेगा ना एसपी साहब का पोल। तो इसलिए उसी से लिखवा दिया कि हमने भी गोली चलाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि थानेदार कभी रिवॉल्वर पिस्टल लेकर घूमता ही नहीं था। कहा जा रहा है कि 16 तारीख की घटना के बाद उसको रिवॉल्वर या पिस्टल नहीं इशू नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ तो सर किसी और का नहीं, पिस्टल बताया जा रहा है। नहीं नहीं हो गया है। हो गया है। माने जो सूचना आ रही है कि हो गया है। 16 तारीख को नहीं था उसके पास हथियार जब भरत के साथ वो बात कर रहा था, लेकिन 17 तारीख को इनकाउंटर की जो तस्वीर आई है उसमें उनके पास था। पिस्टल खसे हुए हैं अपने कमर में। जी। मतलब ये पिस्टल भी क्यों इमरजेंसी में दिलवाई गई? इनकाउंटर करने के लिए। मैंने पहले से तैयारी थी ना भाई कि इस बार मार ही देना है। थानेदार तो खाली हाथ जा रहा था, भरत से बात कर रहा था, भरत धमका भी रहा था, लेकिन जानता था कि थानेदार से उसको खतरा नहीं है, इसलिए वो भी नहीं गोली चला रहा था। लेकिन जब थानेदार को उसी दिन दे दिया गया पिस्टल लेके जाओ,
और जिस दिन पिस्टल मिला दूसरे दिन कांड भी हो गया। तो बिल्कुल देखिए, सरकार ने तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच की जो प्रक्रिया है वो धीरे-धीरे आगे भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीणों और परिजनों को कई तरह की आशंकाएं सता रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो मुख्य आरोपी यानी कि जो विवाद के जड़ बताए जा रहे हैं एसडीएम, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उनको फांसी देने की मांग परिजनों ने भी की है। और दूसरी बात यह है कि जिनके हवाले ये पूरा जिला था एसपी साहब को 8 दिन के बाद क्यों पहुंचे परिजनों से मिलने के लिए। तो तमाम तरह के सवाल हैं, सोशल मीडिया पर भी सवाल किए जा रहे हैं और परिजन भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब आगे जांच बढ़ रही है और देखिए इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा खेल जो है वो अभी बाहर आना बाकी है। और आप सिटी पोस्ट लाइव देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव आपको इस खबर से जुड़ी हर वो अपडेट सबसे पहले दिखाता है कि पूरा माजरा क्या चल रहा है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि सभी लोग सच्चाई से अवगत हो सकें।